तो हेलो दोस्तों, कैसा हो सभी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जीएस स्कूल की क्लास। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का जो सदिश है यानी वेक्टर, उसका क्वेश्चन आज हम लोग क्वेश्चन बैंक से लेकर के आए हैं। ठीक है, तो अगर शुरू से अंत तक के लिए बने रहिएगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन हम लोगों का 2021 और 25 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि क्या सिद्ध कर रहे हैं कि इतना बराबर उतना लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे LHS क्या दिया हुआ है। ठीक है, जब भी सिद्ध करने के लिए ओके तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं LHS, या LHS अगर सिद्ध होने वाला है तो LHS लिखेंगे, या RHS से सिद्ध होने वाला है तो RHS लिखेंगे। ठीक है, तो LHS हम लोग लिख लेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, ये हमारा LHS हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कि इससे उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए वेक्टर में अगर ए वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आ जाएगा ए वेक्टर का दी होल स्क्वायर, ए वेक्टर का दी होल स्क्वायर। फिर हो जाएगा कि ए वेक्टर में अब बी से करें, माइनस है तो लिखेंगे माइनस, ए में इतना से तो हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब बी में ए से करेंगे लोग तो प्लस है तो प्लस, इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर प्लस माइनस माइनस, बी वेक्टर में बी वेक्टर से करेंगे लोग तो बी वेक्टर का दी होल स्क्वायर। ठीक है, तो इतना आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं तो क्या था, जब भी वेक्टर अगर स्क्वायर होते हैं तो क्या हो जाता है, आपका वेक्टर हट जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का केवल हो जाएगा ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, ये है प्लस और वो है माइनस का। फिर माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा बी स्क्वायर। अब हम लोग लिख सकते हैं RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। ठीक है, देखिए कितना ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, बोल रहा है कि सिद्ध करें कि 5, -4, 2 और 2, 1, -3 एक दूसरे पर लंब है। तो एक दूसरे पर लंब कब होता है, तो ये हम समझा दे पहले कि अगर क्या करेंगे, जब दो सदिश का अगर हम लोग अदिश गुणनफल निकाले, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर क्या है, अगर शून्य आ जाए तो आपका जो होगा एक दूसरे पर क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस बात के लिए। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पे माना, क्या लिख लेंगे हम लोग कि माना, क्या मान लेंगे लोग, ये जो दिया है इसको सबसे पहले हम लोग सदिश के रूप में लिखेंगे। यानी माना ए वेक्टर बराबर हो जाएगा, इसको हम लोग लिख लेंगे कि 5i वेक्टर फिर माइनस 4 जे वेक्टर फिर प्लस 2k वेक्टर। ठीक है, इतना हम लोग इसको लिख सकते हैं। फिर लिख लेंगे हम लोग v वेक्टर बराबर हम लोग ये लिख लेते हैं, यानी कि लिख लेंगे 2i वेक्टर प्लस 1j, तो 1 ना ही लिखेंगे तो चलेगा, j वेक्टर प्लस नहीं माइनस 3k वेक्टर। ठीक है, इतना आप लोग क्या कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इतना हम लोग को कर लेना है, यानी कि इसको सदिश के रूप में लिख लेना है। ठीक है, अगर थोड़ा सा हम लोग क्या एक पॉइंट लिखेंगे, उसको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। अगर वो 9 भी लिखे तो भी चलेगा, लेकिन हाँ कैसे लिखिए हम लोग देख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि
लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि दो सदिशों, चूंकि हम जानते हैं कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल, चूंकि हम जानते हैं कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य हो तो वे चाहे वो एक दूसरे पर लंब होते हैं, ठीक है। क्या कि हम जानते हैं कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल अगर शून्य हो तो वो एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंब होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का अगर हम लोग अदिश गुणनफल करें यानी कि डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, तो अगर शून्य आ जाएगा तो ये एक दूसरे पर क्या होगा, लंब होगा, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, ए डॉट रो निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे ए वेक्टर दे रखा है 5i वेक्टर माइनस 4j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर इंटू, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बी वाला है 2i वेक्टर प्लस j वेक्टर माइनस 3k वेक्टर बराबर 0, ठीक है। चलिए इसे गुना करते हैं। अदिश गुना पर क्या केवल अंक में गुना करते हैं, इस वालों को सदिश से ये जो सदिश i j के इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लिख लेंगे, क्या करेंगे 5 दूनी के 10 माइनस प्लस माइनस 4 एकम 4 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी के 6 बराबर 0। अभी आ जाएगा 10 और माइनस का 10 बराबर 0, ये कटकर आ जाएगा 0 बराबर 0। क्या आ गया, 0 बराबर 0, यानी अदिश गुणनफल है वो क्या आ गया आपका, शून्य आ गया। तो लिख सकते हैं यहाँ पे अतः ए वेक्टर लंब वी वेक्टर, ठीक है। यही हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अगर ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे तो हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ए वेक्टर क्रॉस, ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको पढ़ेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये क्या है आपका, ये है आपका अदिश गुणनफल और ये क्या हम लोग का सदिश गुणनफल, ठीक है। तो चलिए इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाले जहां की ए वेक्टर इक्वल टू 2i वेक्टर माइनस 3k वेक्टर कॉमा बी वेक्टर इक्वल टू 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर, ठीक है। इसे क्या करना, हम लोग को सदिश गुणनफल निकाल लेना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि दिया क्या है, ठीक है। लिखेंगे दिया है क्या 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 दिया है, तो लिखेंगे ए वेक्टर बराबर 2i वेक्टर माइनस 3k वेक्टर, v वेक्टर दे रखा है 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर, ठीक है। इतना दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है। अब हम लोग को सॉल्व क्या करना है, तो निकालना है ए क्रॉस वी वेक्टर निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ठीक है। तो इसको निकालने का एक रूल है, सबसे पहले आप लगाएंगे मोड, लिखेंगे यहाँ पे आई वेक्टर जे वेक्टर और यहाँ पे लिखेंगे के वेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले ए वाले के लिए देख लेते हैं, ठीक है। यानी कि ए वाले के लिए, यानी कि सदिश ए के लिए
आई जे के का वैल्यू कितना है। तो ए के लिए आई का वैल्यू है 2, जे का है -3 और सॉरी जे का इसमें तो दिया ही नहीं है, तो जे के लिए हो जाएगा 0 और के के लिए हो जाएगा -3। ठीक है, चलिए अब बी के लिए देखते हैं। तो बी के लिए आई है 3, जे है 4 और इसमें के गायब है, तो जिसका गायब रहेगा उसको हम लोग 0 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, अब सबसे पहले लिखेंगे आई वेक्टर। ठीक है, और आई वेक्टर लिख करके अब सुनिए बात। सबसे पहले क्या करेंगे, आई वेक्टर है तो आई वाला के स्तंभ और पंक्ति को तोप लेना है। स्तंभ और पंक्ति को तोप देंगे तो ये बचा। ठीक है, ये बचा तो 0 में 0 से गुना तो 0 और सूत्र होता है बीच में माइनस का, और ये करेंगे तो ये हम लोग आ जाएगा -12। ठीक है, यहाँ पे ये चिन्ह लगा देंगे, अच्छा होगा। फिर लिखेंगे आप क्या करेंगे, अब दूसरा होता है पहला प्लस ये माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, फिर लिखेंगे जे वेक्टर बराबर क्या होगा। तो जे के लिए क्या करेंगे हम लोग, स्तंभ तोपेंगे और पंक्ति, ये बच गया। ठीक है, ये बच जा रहा है ये, तो 2 में 0 से 0 माइनस सूत्र का, इसमें गुना करेंगे तो -9, फिर लिखेंगे प्लस, अब लिखेंगे के कैप, के वेक्टर लिखेंगे, क्या दिक्कत है। चलिए अब इसका पंक्ति इसका स्तंभ तोपेंगे, ये बचा। ठीक है, चलिए 4 दूनी के 8 माइनस 0 में इतना शून्य करेंगे तो 0। चलिए अब हम लोग का आंसर आ जाएगा फटाफट। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं कि माइनस माइनस प्लस, यानी क्या आ जाएगा 12 का आई फैक्टर माइनस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि -9 जे वेक्टर, फिर प्लस यहाँ पे 8 के वेक्टर। चलिए हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, देख लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट और ये पूछा गया 2021 में। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, तो हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही इजी है। ठीक है, तनिक भी घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि ए वेक्टर बराबर आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर तथा वी दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड निकालना है। क्या करना है, मोड निकालना है। चलिए ये भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकालने से पहले ये निकालेंगे हम लोग ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं दिया है। क्या लिखेंगे हम लोग, दिया है। ठीक है, तो क्या क्या दिया है, ये दिया है हम लोग का ए वेक्टर। तो ए वेक्टर कितना दे रखा है, देख ही सकते हैं आप लोग, ये हम लोग का है ए वेक्टर, ये वेक्टर है। फिर बी वेक्टर कितना है, बी वेक्टर ये है। ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर तो मिल गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। चलिए दिया है इतना। अब बोल रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड निकालना है। क्या करना है, मोड निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यानी कि लिखेंगे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर फटाफट जोड़ देंगे दोनों को। ठीक है, चलिए आई और आई, सॉरी यहाँ पे आई यहाँ पे 2 है, तो लिखेंगे 3i वेक्टर। फिर ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा, यानी कि ना भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, ये तो कट जाएगा हमारा, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4 के कैप। अब पूछ रहा था इसका मोड निकालने के लिए, इसलिए ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर का दी होल स्क्वायर, सॉरी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड बोल रहा है। इसका फॉर्मूला होता है √x² प्लस y² प्लस z²। तो x के जगह पे है 3, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस j नहीं है तो j का हो जाएगा 0 का स्क्वायर, अब प्लस k कितना है आपका, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस प्लस 0 प्लस 4 का स्क्वायर 16। इसको जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 25, आ जाएगा 25, 16 9 25, और ये निकल के आ जाएगा 5। ठीक है,
तो ये हमारा निकल गया, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मोड आया वो आया 5। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है, सिद्ध करें कि a प्लस बी का दी होल स्क्वायर बराबर, सॉरी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे a वेक्टर प्लस b वेक्टर का दी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू तो प्लस b स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग LHS क्या है, ये LHS a वेक्टर प्लस b वेक्टर का दी होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि एक आप लोग फार्मूला जानते होंगे, कौन फार्मूला, तो a प्लस b का दी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे। ठीक है, चलिए तो इसी का तो यूज करना है। ठीक है, इसका यूज करना है। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर तो एक जगह पे इतना तो लिखेंगे a वेक्टर का दी होल स्क्वायर प्लस 2a, तो एक जगह पे a वेक्टर इंटू b क्या b वेक्टर प्लस b स्क्वायर b वेक्टर का दी होल स्क्वायर। अब भी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े हैं कि वेक्टर का अगर स्क्वायर हो तो वेक्टर हट जाता है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा केवल a स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर आप प्लस केवल हो जाएगा b स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ हो गया RHS। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से सिद्ध हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।